22 जनवरी 24 जो होगा वो हमारी सच्चे आज़ादी का तिथि होगा। 500 वर्ष में जितने पूर्वज आए होंगे आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। मुगल ने किया वो माफ है, अंग्रेज ने किया वो भी हमारे पराये थे, लेकिन जो हमारे भारत के, जो हमारे स्वतंत्र भारत के राजा थे, जो पार्टी थी, ये 70 साल में जो हमारे सनातनियों के साथ किया गया, वो किस मुंह से इस राम मंदिर में आएंगे। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। देश इस वक्त राममय है और पूरे भारत में जगह जगह राम महोत्सव की गूंज है। राम नाम का जाप चल रहा है। 22 जनवरी की तारीख एक ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है। 500 बरस के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर राम महोत्सव मुजफ्फरपुर में भी खूब हो रहे हैं। मुशहरी प्रखंड के झपा पंचायत अंतर्गत बथना गांव में हम हैं और यहां पर राम नाम की गूंज जो है, भव्य आध्यात्मिक समारोह हो रहा है, राम महोत्सव हो रहा है, जिसको लेकर पूरा गांव जो है इस वक्त राममय नजर आ रहा है। और 21 और 22 जनवरी की तारीख, जिस दिन राम मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन यहां पर राम महोत्सव होना है और बहुत कुछ होना है। जय श्री राम। तो जय श्री राम की गूंज है, जय श्री राम की गूंज है। रामलला 500 बरस के इंतजार के बाद विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। इसको लेकर देश भर में उत्साह है, उमंग है और राम भक्ति जो है वो चरम पर है। बथना गांव में भी आप लोगों ने बहुत जबरदस्त आयोजन शुरू कर दिया। जी जी, हमारे पास तो इस खुशी को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कोई हुई होगी, उस समय भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आज इस रामलला के पुनर्प्रकट पर। और इतना बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन को लेकर इतनी खुशी है कि जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। हम लोग पूरे उत्साह के साथ इस गांव का एक एक बच्चा, एक एक हर जाति के लोग, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष इतना उत्साहित है जैसा आज तक ऐसा देखा ही नहीं गया कभी। और हम लोग सोचते हैं हमारे समझ से कि ये देश को जो आज़ादी मिली, वास्तविक आज़ादी तो अभी मिली है आकर, जब रामलला अयोध्या में प्रकट हुए हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, से बाहर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि अब देश को असली आज़ादी मिली है और हम लोग उस आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। और पूरे उल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ हम पूरे गांववासी बिल्कुल समर्पित है भगवान राम के प्रति। क्या क्या होने वाला है बथना गांव? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसा आयोजन तो संभव हम नहीं देखे हैं आज तक। सबसे पहले हम लोगों ने एक विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सारे लोग और आसपास के लोग भी सम्मिलित होने वाले हैं। और हवन यज्ञ से प्रारंभ होकर फिर रामधुन 24 घंटे का है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी भव्यता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्य का अंतिम रूप दिया जा रहा है और इतनी बड़ी भव्यता के साथ रामधुन। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भगवान की बारात एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे पंचायत के सीमा से निकाल रहे हैं और सारे लोग उत्साहित हैं और इसमें लगभग हजारों हजार की संख्या में लोग भाग लेने वाले हैं। और उसके साथ एक और इस खुशी के मौके पर हम लोग एक भव्य महाप्रसाद भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों हजार लोग, जितने भी लोग आए, उनको सबको प्रसाद खाना है भगवान राम के नाम पर और उनके इस प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर। बस हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं। और हमारे सारे ग्रामीण इतने उत्साहित हैं कि इससे भी बड़ी अगर कोई बात हो तो हम लोग और करेंगे। और रामधुन समाप्ति के बाद इस एरिया के आसपास में हम लोगों ने जो वैसा नहीं देखा, उस ढंग का हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक से एक
चुने हुए कलाकार आ रहे हैं 22 तारीख के रात में। भगवान श्री राम के विवाहोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े से बड़े कलाकार को हम लोग आमंत्रित किए हैं और उसका आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि यह जो है संदेश पूरे देश में को हम आमंत्रित करते हैं, पूरे देश को यह संदेश देते हैं कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो अपने हृदय से हर जगह ऐसी व्यवस्था कायम रखें, ऐसी व्यवस्था करें। ये बताइए 2024 का ये जो चुनाव होना है लोकसभा का, इसी साल है चुनाव, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है, राजनीतिक तौर पर भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, अधूरा राम मंदिर है। कोई आता है बयान देता है कि राम जो थे वो मांसाहारी थे, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले एक बार फिर से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन राममय माहौल जो है, राम की जो भक्ति है, जो राम के दीवाने हैं, उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। जी, बहुत सबसे पहले तो फ्रंट बिहार न्यूज़ के हमारे राजमोहन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो न्यूज़ कवरेज करने के लिए हमारे इस छोटे से गांव में आए। और आपने जो बात कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो राम जी जब आए थे पृथ्वी पर तो अपने साथ उनके साथ कुछ राक्षस गण निशाचर आया था ना, तो मानिए जो इस तरह का बयान दे रहा है, जो इस तरह का काम कर रहा है, उसी रूप में है, राक्षस के रूप में है। तो हम लोग तो राममय भक्तिमय में पूरी रमे हुए हैं। और आज 36 साल के उम्र में हमने भी अपने गांव में इस तरह का आयोजन का अंतिम रूप होते हुए नहीं दिखा है। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो यह यज्ञ भी भगवान श्री राम के चरणों में सादर समर्पित रहेगा। कहीं ना कहीं 500 बरस का लंबा इंतजार, कई पीढ़ियां खत्म हो गई, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग सौभाग्यशाली है कि राम को अपने घर में वापस से गृह प्रवेश करते हुए देख पा रहे हैं। रामलला विराजमान हो गए हैं, गर्भगृह की तस्वीरें भी आ गई, आपने वो तस्वीर देखी होगी, और 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सौभाग्यशाली पीढ़ी अपने आप को मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लग रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, बहुत लोग कुर्बानी दिए हमारे रामलला को वापस लाने के लिए, और इस क्षण के गवाह हम लोग बैठे हुए हैं और इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने कहा, हमारे फूफा भी लगते हैं, कि रामोत्सव नगर भ्रमण यात्रा, भगवान को पूरे नगर में घुमाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। और उसी खोज में, उसी मतलब आयोजन के रूप में महाप्रसाद का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसा फूफा जी ने कहा, और बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंट बिहार न्यूज़ को। बोलिए जय श्री राम। क्या कहेंगे, गांव में पहली बार इस तरीके का आयोजन हो रहा है, चूंकि अयोध्या में राम आए हैं और देश में राम आए हैं। भारत में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो इसीलिए इस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है अयोध्या में, क्योंकि उसको चुनाव में वोट लेना है। हाँ, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए खुश है, इसलिए मंदिर बनता हुआ देख लिए। हम लोग यहीं से नमन कर लिए उनका, अपने गांव में भी कर रहे हैं। क्या नहीं है तो कम से कम गांव में मना लिए। क्या कहेंगे? हाँ, सच पूछिए तो आज का जो 22 और 21 का जो दिन भारत को मिला है, हमारे सैकड़ों पीढ़ी की कुर्बानियों के बाद 500 वर्ष के करे संघर्ष, न जाने कितने अनजाने जाने हमारे वीर सपूत इस राम के नाम पर कुर्बान हुए। आज मैं अपने जीवन काल के उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन बिना सवारी के 20-20, 50-50, 200-200 किलोमीटर चल के और राम जन्मभूमि पर पहुँचने के लिए श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। और वहाँ के गोलियां चली थी कार से, दाग को मिटाकर भारत के मस्तक पर जो 500 साल से लगा हुआ टीका गंदा दाग था उसे मिटाया। धन है वो कल्याण सिंह जो आज नहीं रहे, उनको भी नमन है। धन है अशोक सिंघल जी जिनको मैं नमन करता हूँ, और सहस्रों कार सेवकों को मैं सत नमन करते हुए आज हमारे पूर्वज जो सातों क्या
500 वर्ष में जितने पूर्वज आए होंगे आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। और सच ही माने में 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और आज 21 और 22 को पूरे सनातनी आज़ादी हमको मिली, सांस्कृतिक आज़ादी मिली है। 24 एक ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है, कहने का मतलब ये है। हमारे एक चीज जो इसमें देखने को मिल रही है, सनातनियों के लिए 22 जनवरी 2024 जो होगा वो हमारे सच्चे आज़ादी का तिथि होगा। हम आज सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र और आज़ाद महसूस कर रहे हैं और दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं। सब दुनिया में ये खुशियाँ मन रही है। रामायण में आया है कि जब राम का आगमन हुआ पृथ्वी पर तो चारों ओर परिकल्पना थी, जो फल फूल से लद गया आज सचमुच देखने को मिल रहा है। वो बंजर अयोध्या में बालू में आज राममय हो गया है, जो आप लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और सत नमन करता हूं उन तमाम योद्धाओं को। आपने सब कुछ देखा है। 92 जल कर जो बुझ गए, मांगा नहीं स्नेह खोल, मुंह खोल कलम आज उसकी जय बोल दिनकर ने लिखा है। मेरी भी अंतरात्मा उन तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं श्री राम के चरणों में अपने ग्रामवासियों की ओर से, मैं अपने पूरे भारत की ओर से पूरे विश्व को यह संदेश देता हूं कि आप सनातन को समझें। और जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, ये तो राम की भी आलोचना हुई थी। रावण के गुरु शंकराचार्य थे, तो आज जो शंकराचार्य रूपी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो रावण के वंशज हैं। उनको सनातन समझ में नहीं आया है। सनातन जिस समय हृदय आपको प्रभु को एक ग्रहण कर ले वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। और यहाँ तो काशी विद्वत जन के पीठ जो है, जो शंकराचार्य को नियुक्त करने का काम करता है, उनके द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है, उनके द्वारा समय निकाला। राजनीति हो रही है, राजनीति ये हो रही है कि राम मंदिर जो है मोदी जी ने 2024 में ही उसका उद्घाटन इसलिए किया है, तारीख इसलिए तय की ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिले और वापस से मोदी जी जो है सत्ता में आ जाएं। विपक्ष ये कह रहा है और विपक्ष की तरफ से जो बयान आए हैं कि राम जी मांस खाते थे, मांसाहारी थे, कोई उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है और सरकास्टिक वे में व्यंग करते हुए कई सारे बयान जो है वायरल हुए हैं। तो इस पर भाजपा के जो प्रवक्ता है उनका मैं बयान सुन रहा था, वो बता रहे थे, जो कि मुझे बहुत हद तक जायज़ भी लगा, कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और इसका हमने ख्याल जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी इस तरीके से रखा है कि जो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां तक चलवाई थी, उनको भी हमने न्योता दिया। जो लोग इसका हमेशा से विरोध करते रहे, कोर्ट चले गए हों, चाहे गालियां बकते रहे हो, राम को मानने तक को तैयार नहीं है, हम उनको भी न्योता दे रहे हैं। लेकिन सब न्योता ठुकरा रहे हैं, उनको क्या कहा जाए? देखिए बंधु, प्रकृति से सीखना चाहिए। जो गलत भक्षण करने वाले हैं उनको अच्छी चीज नहीं पचेगी। जो गलत साहित्य देखने वाले हैं उनको सही नजर नहीं आएगा। अंधकार को कभी प्रकाश से प्रेम होते हुए देखा है आपने? तो जो इनकी विचारधाराएं अंधकार में डूबी हुई है, वो इस राम रूपी प्रकाश को कैसे समझ पाएंगे? वो आते आते वहाँ उनका आंख चौधी आ जाएगा। अच्छा है जो वो लोग नहीं आवे। जिन्होंने मुगल ने किया वो माफ़ है, अंग्रेज ने किया वो भी हमारे पराये थे, लेकिन जो हमारे भारत के, जो हमारे स्वतंत्र भारत के राजा थे, जो हमारी पार्टी थी, ये 70 साल में जो हमारे सनातनियों के साथ किया गया, वो किस मुंह से इस राम मंदिर में आएंगे? जिन्होंने गोली चलवा के मरवाया, उनको अपने आप में चेहरा इतना काला हो गया है कि वो काला चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है, जनता के बीच में लायक नहीं है वो। क्या उनके पास कोई उनके पास जवाब ही नहीं है, रास्ता नहीं, कैसे आएंगे कैसे? दूध और नींबू का दोस्ती होते देखे हैं कभी आप? फट जाएगा। अंधकार को प्रकाश के साथ कभी रहते, जैसे ही प्रकाश आएगा अंधकार भाग जाएगा। तो ये राम रूपी परम प्रकाश जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। अरे भारत में ना मोदी जीत जाएगा, ब्रिटेन में कौन जीत जाएगा, जापान में कौन जीत जाएगा, अमेरिका में कौन जीत जाएगा? भैया सारे लोगों को तो राम का
प्रकाश राम शब्द ही जन जन में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त जो है, उसकी तिथि क्या? सबके हृदय में चलिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, क्या जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। जो क्या कहिएगा, गांव में जो है पहली बार इस तरीके का माहौल बनाया आपके? हमारा हम जब से जन्म लिए हैं यह पहली बार देख रहे हैं कि राम उत्सव में इतने सारे हमारे ग्रामीण सब एक जगह हैं। यहाँ भी रावण है, ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में रावण नहीं है, मेरे गांव में भी रावण है, शंकराचार्य हैं, वो ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या या अभी हमारे गांव में बथना ग्राम में जो राम नाम 24 घंटा का महायज्ञ किया गया है, अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 2024 के 21 जनवरी और 22 जनवरी के रोज, और उसके बाद हम लोग यहाँ से 22 तारीख को यहाँ से रामलला का झांकी निकालेंगे, अपने गांव होते हुए नेवरी होते हुए उदनजम पंचायत नगर भ्रमण होगा। उसके बाद यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तरह तरह का यहाँ प्रोग्राम होगा। जो लोग कहते हैं कि रामलला मांसाहारी थे, वह सबसे बड़ा पागल है साला, वो सबसे बड़ा पागल वह साला है जो रामलला को मांसाहारी। वह तो महापुरुष थे, कंदमूल खाते थे और रावण का वह सर्वनाश किए। तो उसी ढंग का जो रावण साला पागल सब है, उस सब का सर्वनाश जो हमारे रामलला अयोध्या में जब स्थापित हो जाएंगे तो उस साले सब रावण सब का साले सब का सर्वनाश होगा। 6 महीना साल भर के अंदर में जो ही बात बोला है, जितने राजनेता हो जो हो, वो सब साले लोग सनक करके मर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या के रामलला मंदिर के प्राकट्य में ही हम लोग अपने छोटे से इस गांव में दूसरा अयोध्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग सफल भी हैं। आज पहली बार जीवन में ऐसा देखने को मिला है कि सभी जाति के लोग एक दूसरे के कदम में कदम मिला करके पूरे समाज को राममय कर दिया है। लगता है कि वाकई बरसों के बाद सनातन जग गई। मतलब सुने कि कुछ ही दिन पहले चर्चा हुई और एक ही दिन में जो है चंदा इतना जुट गया, सब व्यवस्था हो गया। बस 2 से 3 दिन में सारा जो है से व्यवस्था। ऐसे तो हम लोग जो है से माहौल उसी समय, हाँ, जिस समय जो है से ये शिलान्यास हुआ था उस समय भी जो है हम लोग यहाँ पर जो है से बहुत अच्छा जो है से धर्म का काम किए थे, हनुमान आराधना ये सब जैसे हुआ था। और ठीक जैसे आज ये प्राकट्य के समय जो है से भी हम लोग जो है से इसको उत्सव के रूप में जैसे मनाने का जो है से किए और हम लोग सफल भी हैं। देख लीजिए ना, ये कहने की बात है, देख लीजिए क्या माहौल जो है से बना हुआ है। एकदम लग रहा है कि सनातन जय जयकार हो गया है, हिंदू धर्म लग रहा है, आज हिंदू धर्म है। और ऐसा ही माहौल आज तो मंदिर की बारी है। समाज से सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा माहौल जुग जुग तक हम लोग बना करके रहें। मुट्ठी भर मुगल, मुट्ठी भर जैसे अंग्रेज आकर के हम लोगों का शासन जैसे करते थे, इतने घर में घुस के हमारा मंदिर तोड़ दिए, सब कुछ किए। जैसे हम लोग इतना संख्या होने के बाद भी क्या परिणाम था, लेकिन आज है कोई सालों में दम जैसे आकर के जैसे दिखा दे, मुट्ठी भर के आज जैसे पूरा जैसे विश्व जैसे हमारे सनातन धर्म को डिगा करके बतला दे, तो समझेंगे कि जैसे मतलब कि है। कहने का तो जैसे बहुत कुछ है, शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, घर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, अवधि में राम आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन
लगी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। पखारो उनके चरणों को बहा के प्रेम की गंगा पखारो उनके चरणों की बहा के प्रेम की गंगा। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। जी हाँ, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। राम 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर देश इस वक्त राममय है और राम को काल्पनिक बताने वालों को देश की जनता ही जवाब दे रही है। इससे पहले भी जिन नेताओं ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, उनकी हालत चुनाव में पतली हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में इस वक्त जो माहौल है कि राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त धार्मिक अनुष्ठान पर हैं और 11 दिनों तक वो ज़मीन पर सोने वाले हैं, इससे पहले कि राम लला को वो 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान कर दें। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।